मैं खा चुकी हूँ। अब ये है कि मैं भी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। मास्क और ये तो आज डिलीवरी बॉय लग रहे हैं उसमें। हाँ वहाँ कितने आज मैं जा रही हूँ राशन लेने के लिए और अभी भी ये मेरा दूसरा चक्कर है। एक चक्कर आधे रास्ते में बाहर चली गई थी गेट से और ये भूल गई अपना कार्ड लाना जिससे पेमेंट होगी। अब मैं दोबारा घर जा रही हूँ। ऐसे काम होते हैं इनके। कार्ड ले लिया है मैंने। देखो बहुत पोल्यूशन हो रहा है बाहर। हम लोग निकल गए हैं बनिए की दुकान पर अपना राशन लेने के लिए और बहुत धूल हो रही है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं दुकान पे। आप ले लो। इन्होंने ले ली है ट्रॉली और मोस्टली यही घर का राशन लेके आते हैं ना, तो आज मैंने सोचा मैं साथ चलती हूँ। ये आते रहते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ आज यहाँ। ये दाल ले ली, मिक्स दाल है। ये मिक्स दाल है जो हमें बहुत पसंद है। हमारे घर में ज़्यादातर यही आती है ये। और आज मैं इनके साथ इसलिए आई हूँ क्योंकि 1 महीने का ख़रीदना होता है, ये 4 महीने का भर देते हैं, फिर होता है राशन ख़राब। इसलिए आज मैं इनको रोकूंगी। देखते हैं, देखो आज कितनी लड़ाई होती है यहाँ हमारी। यहाँ पर सारा जो है दालों का स्टॉक रखा हुआ है, हर तरह की दाल है यहाँ पर। चलो और ज़्यादातर ना हमारी यही फेवरेट होती है, मिक्स दाल सबसे ज़्यादा फेवरेट होती है हमारी और बहुत टेस्टी बनती है ना ये वाली दाल। तो अभी तक हमने छोड़ी नहीं है इसको। हमारे मतलब करीबन 15-18 साल से हम यही वाली दाल यूज़ कर रहे हैं। मिक्स जब से हम पसंद आई है। 15-18 क्या होता है, 15-16। पेड प्रमोशन नहीं है, जो हम लोग घर के लिए डेली यूज़ करते हैं ना, तो वही मैं ले रही हूँ। यूट्यूब वाला जल्दी से इसमें कुछ ना कुछ दे देते हैं ना, इसलिए बताना पड़ता है कि पेड प्रमोशन नहीं है। ये 2 किलो दाल मैंने ले ली है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। हमने चिड़वा पोहा बनाने के लिए नमकीन भी बनाते हैं। पोहा भी नमकीन भी बना सकते हैं। ये दालें ऑर्गेनिक दालें लेनी यहाँ से, ऑर्गेनिक वाली। और ये नमक, सेंधा नमक वैसे है एक पैकेट। ये वाला ले लो, बीकेडी का है। बेसन ले लो, 1 किलो ले लेती। ये आधा किलो का है क्या? हाँ आधी किलो का है। ठीक है चलो जी। मसाले तो धनिया तो मैं लेके पीसूंगी। बाकी हल्दी तो हमारे खेतों की होती है और ऑर्गेनिक हल्दी होती है। और बाकी हींग ले लिया है ये 5 लीटर का ऑलिव ऑयल। और ये हमारी पीले सरसों ले लिया है। यहाँ कितना पोल्यूशन हो रहा है ना दिल्ली में, पता नहीं फ़ोन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये मास्क, बिना मास्क के तो यहाँ कोई काम नहीं है, इतना पोल्यूशन है बाहर। थोड़ी देर में ही कैसा हो गया स्कूटी का हाल। ये सिर्फ आधे घंटे में ऐसा हो गया है। तो दिल्ली की हालत ऐसी हो रही है, लोगों की मजबूरी यहाँ पे रहना है। मैंने मास्क लगा रखा है, इन्होंने भी मास्क लगा रखा है। सामने पार्क है। बाइक से पार्क बहुत है, लेकिन पार्कों का कोई फायदा नहीं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है। हालत बहुत गंभीर है दिल्ली में रहना, मजबूरी है लोगों की। तो लिफ्ट आ गई है, हम लोग चले गए हैं। अब घर में पहुंच गए हैं तो उतार देते हैं मास्क। और ये तो आज डिलीवरी बॉय लग रहे हैं उसमें। हाँ वहाँ कितने लोग वहाँ का ना, जो ये ड्रेस थी उनकी यूनिफॉर्म यही थी। उनका ड्रेस रेड कलर का है। तो काफी सारे लोगों ने सोचा कि मैं भी बीकेडी का एम्प्लॉई हूँ और मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये सामान कहाँ पे है। इतनी गंदे तरीके का ड्रेसिंग सेंस। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही आना। कौन सा मैं कोट पैंट पहन के जाऊंगा ऑफिस में? क्या मुझे कोट पैंट पहन के आना चाहिए वहाँ पे? देखिए मेरे पास ये देखो लग भी रहे ना ये। हाँ थैंक यू। दाल चावल बेचने वाले लग रहे हैं ये। और यहाँ मैंने बना दिया है पहाड़ी रायता, ये देखो। और अभी इसमें डालूंगी पहाड़ी तड़का, जखिया। ये मैंने इसमें इसको भून दिया है। मैंने डाल दिया इसमें जखिया, जो हमारे पहाड़ में होता है। होने के लिए तो शहर में भी मिल जाता है ये पौधा, और इससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है।
ये भून लिया है थोड़ा सा, इसको पीसूंगी। इसको यहीं डाल देते हैं। ये देखो मैंने ना ऐसे करके बेलन से ही इसको पीस दिया है दरदरा, इस तरीके से। अब डालेंगे इसमें, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा भुने हुए जीरे से। तो फटाफट वहाँ से आने के बाद मैंने दाल चावल बना दिए हैं, रायता बना दिया है। अब देखो यहाँ राइस तैयार हो गए हैं और यहाँ पर बना दी है दाल। ये देखो यहाँ मैंने ले लिया इनके लिए दाल चावल। ये आ गए हैं हाथ धो के। थैंक यू। इनके मज़े हैं। ये भी मेरे साथ गए थे राशन लेने, लेकिन ये इनको कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे खाना बनाना पड़ा आके इनको। कुछ हो रहा है और क्या। यहाँ मैंने भी अपने पहाड़ी स्टाइल में डाली है दाल। देखो दाल, रायता और चावल ऐसे ही रख दिया है जैसे गांव में देते हैं। कटोरी अलग से नहीं लगाई है। तो मैं भी बैठ जाती हूँ इनके साथ, खाती हूँ खाना। यहाँ मैंने बच्चों के ब्रेकफास्ट और लंच के लिए बना दी है सूखी आलू की सब्जी। बच्चों के लिए रोटी भी बना दी है मैंने ब्रेकफास्ट और लंच ले जाने की। यहाँ मैंने बीन कट करी हुई है, इसे मैं हस्बैंड के ऑफिस के लिए बनाऊंगी। यहाँ मैंने ले लिया एक गिलास पानी पीने के लिए, बेटी को दे दिया है खाना। और चलते हैं छत पे, दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा, सुबह का नज़ारा। अभी करीबन 5:45 हो रहे हैं और सामने देखो लाइट लगी हुई है अभी भी पे, और बहुत ठंडी हवा चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। और ऐसे नीचे ना गर्मी सी भी हो रही है और छत में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखो सामने घर में लाइट लगी हुई है अभी भी। भजन शुरू हो गए हैं मंदिर में। तब तक 2-4 मिनट यहाँ पर घूम लेती हूँ, फिर और पानी पीती हूँ। देखो सारे तुलसी के पौधे हैं मेरे पास। ये सीढ़ियाँ भी मैंने साफ़ कर दी हैं और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। कपड़े भी मैंने धो दिए हैं और सुखा दिए हैं सीढ़ियों में, और कुछ ग्रिल में डाल दिए हैं। और आज आना था पानी, और पानी भी मैंने भर दिया है। कमरे की में भी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। इस कमरे का ज़्यादा हमारा यूज़ होता नहीं है, कभी कभी मैं यहाँ आके सफाई कर देती हूँ। मैंने बेडशीट इसकी धो रखी है। मौसम अभी खुला हुआ नहीं है, आप देख रहे होंगे दूर दूर बिल्डिंग नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि कोहरा लगा हुआ है। प्रदूषण की मात्रा वायु में बढ़ती ही जा रही है। वो देखो सामने नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। ये कुछ मैंने पौधे रखे हुए हैं जो तुलसी के पौधे हैं, जो मेरे लिए मेडिसिन का काम करते हैं। तो इसलिए मैंने, अब ठंड आ गई है ना, लेकिन ये मेरे पौधे 2-3 साल से ऐसे के ऐसे ही हैं। और यहाँ हो रहा है, खिल रहा है गुलाब का फूल, अभी छोटा है, बहुत ही सुंदर, और इसकी महक बहुत दूर तक आ रही है। ये जो आप चलते हैं नीचे, बेटे को उठाती हूँ, उसके भी स्कूल का टाइम हो रहा है। सब्जी मैंने बना दी है, खाना मैंने तैयार कर दिया है। ये देखो ये मैं लाई थी गाँव से, अब ये सूख गए हैं। अभी मैं इनको ना पीस के फिर धूप बत्ती बनाऊंगी इसकी। अभी जो ये रात के बर्तन धुले हुए थे, अब इनको मैं लगा लेती हूँ। और कुछ बोतलें यहाँ रखी हुई है, इनको धो के भर लेती हूँ आरओ का पानी।
बर्तन भी मैंने लगा दिए हैं और ये मेरे पास कुछ हैं ग्रीन टी के पाउच जो कि मैंने सुखा दिए हैं। इनको मैं ऐसे फेंकूंगी नहीं, इनको अपने प्लांट्स में डाल दूंगी। ये है मेरा कड़ी पत्ते का पौधा और जब गांव गए थे तो कुछ पौधे सूख रहे थे, अभी तो ठीक हो गए हैं पानी की वजह से। इसमें डाल देती हूँ मैं, ये देखो इस तरीके से मैं इनको फेंकती नहीं हूँ और इनको पौधों की जड़ों में डाल देती हूँ। यह है अनार का पौधा जो कि थोड़ा सा सूख गया था गांव जाने के उसमें, अब फिर से हरा भरा होने लगा है। इसमें भी डाल देते हैं कुछ पाउच। इस तरीके से मैं जितने भी हमारे ग्रीन टी के पाउच होते हैं मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ और इसी में डाल देती हूँ पौधों में। गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि अब हवा में ना बहुत प्रदूषण है, इसलिए दरवाज़ा हम लोग अब थोड़ा सा बंद रखने लगे हैं। आज मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया था सुबह के टाइम पे, लेकिन रोज़ का काम मेरा ऐसा नहीं होता है। जिस दिन मेरी हेल्थ ठीक रहती है, जैसे आज मुझे लगा कि मेरा शरीर ठीक है, पेनफुल नहीं है, तो उस दिन मेरा जो काम होता है वो कंटिन्यू करती रहती हूँ मैं उस काम को, और मैं थकती भी नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन मेरे को तबीयत ढीली लगती है तो उस दिन मेरे को काम करने में दिक्कत होती है और उस दिन मेरा काम बहुत लंबा खिंच जाता है। तब मैं उस काम को बहुत धीरे करके करती हूँ। और कभी कभी तो मेरे कपड़े ज़्यादातर शाम को ही धुलते हैं, जब मुझे समय मिलता है। और आज मेरी तबीयत ठीक थी तो इसलिए मैंने ये काम आज सुबह ही निपटा लिया है। अब जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो नीचे का ही रहता है। यहाँ मैं बना रही हूँ बीन की सब्ज़ी, बीन और आलू की, इनके ऑफिस ले जाने के लिए। हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया था और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब उसके बाद मुझे खानी है ये दवाइयाँ, और ब्रेकफास्ट करने से पहले 2 गोलियाँ मैं खा चुकी हूँ। अब ये है ब्रेकफास्ट खाने के बाद की मेडिसिन। 5 मिनट बाद ये वाली दवाई खानी है। मेडिसिन खा लेती हूँ